ये महाजंग लगातार जारी है और एक दूसरे पर बड़े दावे भी। और इस बीच रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के चीफ कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमोव ने अब जंग जीतने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। रूसी फौज 80 दिन से जनरल वालेरी गेरासिमोव के फॉर्मूले पर जंग कर रही है और इसके अलावा रूस अमेरिका और नेटो के हथियारों को चुन चुनकर तबाह कर रहा है, जबकि रूस के 2 लाख सैनिक यूक्रेन के शहरों को घेरकर सप्लाई लाइन काट रहे हैं। और इसकी वजह से नेटो के हथियार मोर्चों तक बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर पुतिन के पास यूक्रेन को हराने का ऐसा कौन सा फॉर्मूला आ गया है जिसके दम पर यूक्रेन के साथ नेटो हराने के दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि नेटो के 31 देश और पश्चिम के 50 देश इस वक्त यूक्रेन का जंग में साथ दे रहे हैं। अकेले 31 देशों से बने नेटो के पास ही 54 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, जो रूस के 13 लाख सैनिकों पर हर तरह से भारी पड़ सकते हैं। यहाँ तक कि रूस की वायुसेना के पास हेलीकॉप्टर और सभी तरह के लड़ाकू विमानों को मिलाकर कुल 4173 लड़ाकू विमान हैं, जबकि नेटो के पास 20,723। ऐसे में सवाल उठता है कि मध्य अप्रैल तक रूस यूक्रेन को जंग में कैसे हरा सकता है। इस सवाल पर कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ने जबरदस्त तर्क दिए हैं। जरा देखिए, रूस यूक्रेन का साथ देने वाले नेटो और 80 देशों पर कैसे भारी पड़ रहा है। 3 हफ्ते में भागेगा नेटो। रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के चीफ कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमोव ने जंग जीतने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। रूस की फौज 80 दिन से जनरल वालेरी गेरासिमोव के फॉर्मूले पर जंग कर रही है। रूस सुबह 4 बजे मिसाइल ड्रोन से यूक्रेन के शहरों पर हमले करता है, जबकि दोपहर में टैंक, तोप और रॉकेट आर्मी से यूक्रेन की रक्षा पंक्तियों पर सीधा हमला करता है। रूस की पैदल सेना 10-10 की टुकड़ियों में गुरिल्ला वॉर कर रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन को भारी नुकसान हो रहा है। रात में रूस S-300 और दूसरी मिसाइलों से यूक्रेन के शहरों पर हमले कर रहा है, जिसने यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर के चीथड़े उड़ा दिए हैं। इसके अलावा रूस अमेरिका और नेटो के हथियारों को चुन चुन कर तबाह कर रहा है, जबकि रूस के 2 लाख सैनिक यूक्रेन के शहरों को घेर कर सप्लाई लाइन काट रहे हैं, जिसकी वजह से नेटो के हथियार मोर्चों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। यूक्रेन के नेटो के कमांड सेंटर पर रूस हाइपरसोनिक मिसाइलों से सीधा हमला कर रहा है। कीव में तो रूस ने नेटो के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को किंजल मिसाइल से उड़ाने का दावा किया है। अब सवाल उठता है, जब यूक्रेन के साथ नेटो के 31 देश और पश्चिम के 50 देश हैं, तो फिर 80 से ज्यादा देश रूस पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका जवाब है रूस की जबरदस्त परमाणु ताकत, जिसकी वजह से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे ताकतवर नेटो देश घबरा रहे हैं। रूस ने तो साफ कह दिया है कि नेटो की एक बड़ी गलती रूस को परमाणु हमला करने के लिए मजबूर कर देगी। इसी वजह से नेटो रूस से सीधी जंग नहीं कर रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि जंग के 400 दिन रूस ने यूक्रेन और नेटो के हथियारों को कितना नुकसान पहुंचाया है। जरा देखिए। रूस ने यूक्रेन को हुए नुकसान पर 3 अप्रैल 2023 को आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक यूक्रेन को 400 दिन की जंग में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब तक यूक्रेन के 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं